Good morning students. I hope you all are good at home and enjoying online classes. So today we are doing our very hard for you actually hard subject which is English grammar. अभी आप लोग कहोगे कि मैम क्यों स्टार्ट करवा रहे हो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ही अच्छी थी, रीडर ही अच्छी थी, लेकिन अगर हमें इंग्लिश रीडर को अच्छे से समझना है, अगर हमें उसे अच्छे से सेंटेंसेस को कवर अप करना है तो हमें क्या सीखना होगा, इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से क्लैरिटी से सीखना होगा। उसके लिए सबसे पहले हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आज हम करेंगे नाउन। अभी आप कहोगे मैम नाउन की रिक्वायरमेंट होती क्या है। एज़ यू नो बेटा, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है इंग्लिश ग्रामर का राइटिंग पोर्शन किया था, विच वाज हमने क्या किया था, हमने किया था नोटिस राइटिंग, प्लस हमने किया था उसमें डायरी एंट्री एंड मैसेज। अभी अगर आपको उसमें फुल मार्क्स बेटा, उसमें एज़ यू नो कि हमें जो है उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या होते हैं, गेन होते हैं। लेकिन अब वो मार्क्स को लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले जो हमारी इंग्लिश ग्रामर है उसको क्या करना होगा, कवर अप। हमें क्या सीखना होगा, सेंटेंसेस को बनाना, टेंस सीखना। जब तक हमें टेंस और वर्ड्स बनाने ही नहीं आएंगे, सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे, हम क्या नहीं कर पाएंगे, कोई भी राइटिंग पोर्शन या इंग्लिश रीडर इवन दो सेंटेंसेस हम बना ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आज, नाउन। अभी बेटा नाउन की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है, क्योंकि ये जो नाउन है क्या होती क्या है, हम इसे हिंदी भाषा में क्या जानते हैं, संज्ञा के नाम से। एज यू नो नाउन होती क्या है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का नेम क्या होता है, नाउन होता है। अब बेटा ये नाउन वर्ड आया कहाँ से है बेटा, ये एक जो है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नोमेन। नोमेन का मतलब ही होता है नेम, यानी कि नाउन क्या हो गई, नेम। अब बेटा नेम एज वी नो किसी भी पर्सन का नाम, यानी कि आपका नेम, मेरा नेम, स्कूल, घर, कोई भी चीज़, पेन, पेंसिल, ये सब क्या हो गए, नाउन हो गए बेटा। एग्जाम्पल यानी कि कोई भी नेम ले लो बेटा, जैसे दिल्ली हो गया, ये क्या हो गया, एक प्लेस हो गया, किसी का नाम मोहन, नेम हो गया बेटा, ठीक है। कोई भी चीज़, पेंसिल, ये क्या हो गए हैं, ये नाउन होते हैं बेटा। अभी बेटा नाउन को जो है 5 डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में। अभी हम डिस्कस करेंगे 5 पार्ट्स में। अभी आपका ये क्वेश्चन आएगा कि मैम नाउन को डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, हम तो उसको नॉर्मल भी हमें पता चल ही गया है कि संज्ञा क्या होती है, नाउन क्या होती है। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि नाउन जो है किस किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वी शुड नो कि नाउन के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। सो आई टोल्ड यू नाउन डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, which one we will discuss. First one is common noun. बेटा कॉमन नाउन होती है यानी कि जब हम किसी भी पर्सन, यानी कि वहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात ना की गई हो, ठीक है बेटा। हम इसके बारे में आगे कैसे यूज़ होते हैं, इनकी प्रॉपर डेफिनेशन कैसी होती है, हम नेक्स्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सेकंड होता है बेटा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आफ्टर दैट बेटा इसमें आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन देन फिर इसमें आता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो बेटा हो गए हैं इसके 4 पार्ट्स। अभी बेटा जो इसका 5th पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन। आई एम राइटिंग ओवर हियर एज यू कैन सी। सी बेटा अभी you can write the definition from over there, okay, and its parts over there, just write it from there, okay beta. Yes beta,
आर यू राइटिंग इट? हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? किसी भी पर्सन, किसी भी थिंग, किसी भी प्लेस का जो नेम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट हमने उसके एग्जाम्पल देखे, फिर उसके कितने पार्ट्स होते हैं? 5 पार्ट्स। विच वन? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अभी हम देखेंगे बेटा इसमें कि जो ये पार्ट्स हमने डिवाइड किए गए हैं इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, आखिर इनको डिवाइड किया क्यों गया है, हम ये सब चीज़ें अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी नाउन है? फर्स्ट वन इज कॉमन नाउन। बेटा कॉमन नाउन का मतलब है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस एटसेट्रा, यानी कि उसमें कोई थिंग भी आ सकती है बेटा, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसका यानी कि क्लास। अब बेटा यहाँ पे क्लास तो बोला गया है लेकिन ये तो नहीं बताया गया ना कि कौन सी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि मान लो 7th क्लास नहीं बोला गया या फिर इसमें क्या नहीं बोला गया, 6th क्लास नहीं कहा गया, सिर्फ आपको क्या बताया गया? क्लास है, ठीक है। कोई भी नेम बेटा, अब मान लो कोई भी नेम, कैसे, अब आपके जैसे नंदनी है, नंदनी नेम के कितने भी हमारे स्कूल में, आप हमारे स्कूल में ही देख लो बेटा, स्कूल में ऐसे बहुत सारी गर्ल्स होंगी जिनका नेम नंदनी होगा। इफ़ आई कॉल एनी नंदनी, ठीक है, अब वहाँ से 4-5 नंदनीज आ जाएं तो वो क्या कहेंगी? मैम आपने मुझे बुलाया तो मुझे क्या करना होगा? स्पेसिफिक उसका जो है उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा कि जो नंदनी क्लास 6th में है या फिर जो 7th में है, आई कॉल्ड हर, ठीक है, वो क्या हो गया? स्पेसिफिक नेम से मैंने उसको डिफाइन करा। यहाँ पे बेटा किसी भी, अब मान लो स्कूल है, स्कूल किसी ने कह दिया, अब किसी ने पूछा कि क्या तुम्हें वो स्कूल पता है, अब हम सामने वाले से क्या पूछेंगे कि कौन से स्कूल के बारे में आप पूछ रहे हो, यही पूछोगे ना, या ये कह दोगे कि हाँ ऐसे ऐसे चले जाओ? नहीं ना बेटा। तो ये सब जो है किस चीज़ में आती हैं? वो कॉमन नाउन में बेटा, कॉमन नाउन में ये चीज़ें डिफाइन की जाती हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया था? हमारा क्या था? प्रॉपर नाउन बेटा। प्रॉपर नाउन का मतलब ही वो है यानी कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, ये सब क्या हो गई हैं बेटा? ये प्रॉपर नाउन में, यानी कि उस पर्सन के बारे में जब हमारे पास पूरी डिटेल है। पूरी डिटेल कैसे? जैसे कि मोहन, मोहन का, मोहन्स बैग, मोहन्स, अभी यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? मोहन के बैग की। हमने ये तो नहीं कहा ना बैग है, हमने बैग किसका बताया? मोहन का बैग बताया बेटा, ठीक है। या फिर 7th क्लास, हमने कौन सी क्लास को बताया है यहाँ पे? 7th क्लास को बताया है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए हैं? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए हैं बेटा। आपको समझ आया बेटा? कॉमन नाउन कौन सी होती हैं? वो नाउन जो नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स को या फिर थिंग्स को या फिर प्लेस को डिफाइन करती हैं, वो कौन सी नाउन्स होती हैं? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सी? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में हमें जो है कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हो, वो कौन सी नाउन्स हो जाएंगी? वो हो जाएंगी प्रॉपर नाउन। अभी नेक्स्ट हमने कौन सी देखी थी? कॉन्क्रीट नाउन बेटा। अब बेटा कॉन्क्रीट नाउन और जो हमारी नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट हमने क्या देखा? थर्ड हमारी है कॉन्क्रीट नाउन बेटा। बेटा इसमें जो चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आती हैं विच वी कैन टच, यानी कि थिंग्स,
which we can touch or sense. वो कौन सी नाउन्स होंगी? वो कॉन्क्रीट नाउन्स होंगी बेटा। जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं बेटा, वो कौन सी नाउन्स होंगी? वो कॉन्क्रीट नाउन्स होंगी। एग्जाम्पल्स देखो बेटा, जैसे कि वाटर। अभी बेटा वाटर को वी कैन टच, लेकिन हम उसको सेंस तो नहीं कर सकते हैं ना, हम उसको टच कर सकते हैं, तो इट इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन बेटा। जैसे कि अब हवा है बेटा, जैसे एयर। एयर को हम क्या कर सकते हैं? सेंस कर सकते हैं, बट वी कांट टच इट, तो वो कौन सी नाउन्स हो गई? कॉन्क्रीट नाउन्स हो गई हैं बेटा। ठीक है, इस तरह के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको जो है आपकी बुक्स में भी अवेलेबल हैं, यू कैन से इट। नेक्स्ट हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा। बेटा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं, इट डिफाइंस एनी फीलिंग्स, फीलिंग्स, आइडियाज। अभी आप बोलोगे कि मैम ये कैसे? देखो, अभी आपके जैसे स्कूल लग रहे होते हैं बेटा, ठीक है, स्कूल जैसे आपकी जो टाइमिंग होती, फिर जब लास्ट पीरियड होता है आप कैसे एक्साइटेड हो जाते हो, छुट्टी होने वाली है, छुट्टी होने वाली है। तो जो एक्साइटमेंट है बेटा, जो एक्साइटमेंट है जिसको आप क्या कर सकते हो, ना तो आप टच कर सकते हो ना तो आप सेंस कर सकते हो, वो कौन सी नाउन्स होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच यू कांट टच, विच यू कांट सेंस, इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि कोई भी फीलिंग, यानी कि एक्साइटमेंट होना किसी चीज़ की, कोई आइडिया दिमाग में आना, ठीक है, इंजॉयमेंट। ठीक है बेटा, ये कौन सी नाउन्स होती हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती हैं। अभी इस दोनों में क्या डिफरेंस हो गया? थिंग्स जिनको आप या तो टच कर सकते हो या सेंस कर सकते हो, क्या कहेंगे उनको? कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप टच नहीं कर सकते हो, ना ही आप उनके कोई सेंस है, ठीक है, यानी कि आप उनमें कोई सेंस नहीं आती है, ठीक है, वो कौन सी नाउन्स हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो सिर्फ आपकी क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारी जो फिफ्थ है बेटा, फिफ्थ होती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को कैसे, यानी